हेलो एवरीवन, क्रिक न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा हम सबको पता है कि आरसीबी 18 साल बाद फाइनली अपना ट्रॉफी जीत चुकी है और मैं आरसीबी का तो बहुत बड़ा फैन हूँ ही। मेरे साथ मेरे फ्रेंड हर्षवर्धन दोबारा से हैं और ये भी आरसीबी के फैन हैं। तो आप मुझे बताइए कि कल आरसीबी जीती तो आपको कैसा लगा? बहुत बहुत 18 साल का मेहनत पूरा काम है। 18 साल हाँ। बहुत बड़ा लंबा टाइम होता है, बहुत लंबा टाइम। बहुत लिटरली बहुत लंबा टाइम होता है। 18 साल कम नहीं होता है। मतलब 18 साल में तो लोग वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाते ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हैं। एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन चला जाता है। एग्जैक्टली अब मैंने एक स्टेटस भी डाला था, ये सबने देखा होगा व्हाट्सएप पे। तो मैंने लिखा था, पिक ऑफ दिस जनरेशन व्हेन विराट कोहली वाज होल्डिंग दैट ट्रॉफी। कि वो जैसे आपने बोला ना अभी कि एक जनरेशन चेंज हो जाता है, तो एग्जैक्टली वो जनरेशन चेंज होने वाला ही बात है। क्योंकि 18 साल कम नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। बहुत ज्यादा। हाँ। तो एक बात बताओ कि आपको पूरा मैच देख के, मतलब मैच से पहले क्या लगा था, पंजाब जीतेगा कि आरसीबी जीतेगा? पेपर दोनों मतलब टीम बहुत स्ट्रांग थे, मतलब कह नहीं एग्जैक्टली सकते, दोनों फॉर्म में भी थे। मतलब मैं पंजाब का फैन नहीं हूँ, मेरे बीच वाले भैया फैन है। बट मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, पंजाब अगर जीत भी जाती है ना तो बुरा नहीं लगता। Yes। नहीं झूठ बोल रहा है। पता है क्यों? इसको क्योंकि किसी को बुरा नहीं। क्योंकि वो भी बेचारे 18 साल से वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरसीबी वेट कर रही है, वो भी बेचारे 18 साल से वेट कर रहे हैं इस चीज का। और उनका भी उतना ही हैप्पीनेस और सैडनेस है ना जितना हमारा है। टेक्निकली हम जीते हैं तो हम खुश हैं, बट वो नहीं जीत पाए तो उनको थोड़ी दिक्कतें हैं। बट एक बात बताओ, जब आप आरसीबी की बैटिंग शुरू हुई, राइट, और आपने देखा कि स्टार्टिंग में फिल सॉल्ट आउट हो गया जल्दी ही, मतलब 15-16 रन बना के आउट हो गए। भरोसा था कोहली पे। कोहली पे भरोसा था। भरोसा था कोहली। नो डाउट किंग पे भरोसा था, सबको भरोसा था। किंग वाज लाइक कि हम कर देंगे। एंड किंग वाज डूइंग गुड लिटरली। किंग कर देगा। वो सिंगल किंग कर देगा। क्या बात कर रहे हैं? तो विराट कोहली की जो स्ट्रैटेजी थी ना वो यही थी कि सिंगल डबल में खेलते हैं। मुझे तो यही लग रहा था, मैं लाइव भी था, आई गेस आपने देखा होगा, कल 4 घंटा में लाइव भी था। तो उस पे यही लग रहा था कि विराट कोहली सिंगल डबल्स में इसको कम मतलब कोशिश कर रहे हैं। और वो फाइनली वो जब 15-16 ओवर हो जाएगा ना तो वो स्टार्ट करेंगे हिट करना। बट अनफॉर्चुनेटली वो उमरजियाई की गेंद पे टॉपिस लग के आउट हो गया। बट जब आरसीबी का स्कोर 190 था, आपको लगा था कि आरसीबी यहाँ जीत जाएगी? भरोसा था। टेक्निकली मैं बता रहा हूँ, मुझे एक टाइम पे लगा कि श्रेयस अय्यर जिस हॉटेड फॉर्म में है, बहुत 603 रन ऑलरेडी बना चुके थे इस मैच के पहले। लास्ट वहां मैच से मुंबई के साथ हुआ था तो एग्जैक्टली देखा गया। 87 रन बनाया था उसमें। वो भी नॉट आउट गए थे और कि एक तरफा मैच फिनिश करा था। तो वही उस चीज को मेरे माइंड में था कि अगर ये विकेटें गिर जाएंगी ना तो ये शायद श्रेयस अय्यर मैच निकाल ले जाएंगे। और मैं मतलब बोला भी था मतलब अपने लाइव में कि श्रेयस अय्यर, जॉस इंग्लिश और एक और बैट्समैन थे मार्कस स्टोइनिस, इन दोनों की विकेट तीनों को मिल जाएगी ना तो आराम से आरसीबी जीत जाएगी। तो मेरे लिए तो ये लोग सारे टर्निंग पॉइंट्स है। आपके लिए मेन टर्निंग पॉइंट कौन सा गुड क्वेश्चन। यू आर ए गुड क्वेश्चन। था जब आरसीबी मतलब श्रेयस अय्यर का विकेट। श्रेयस अय्यर का विकेट? हाँ। मार्कस स्टोइनिस का विकेट आते आते एक छक्का देना। हाँ, आते भुवनेश्वर की आते दूसरी गेंद पे आउट हो जाना, फिर यस आउट हो यस। जाना। छक्के से तो पूरा हिल गया मैं था। बताता हूँ, और जब जब सुरेश शर्मा पिट रहे थे ना तो मुझे उस टाइम पे लगा कि अब आरसीबी फंस सकती है। क्योंकि एक ओवर में 14 रन ऑलरेडी आ चुके थे और जॉस इंग्लिश काफी अच्छी फॉर्म में भी लग रहे थे और पहले भी उन्होंने 30, 35, 40 का। बट मुझे एक चीज श्योर थी कि जो जॉस इंग्लिश है ना, वो 30, 35, 40 से ऊपर रन नहीं बना पा रहे हैं। मैंने पूरा स्ट्रैट देखा, उसी टाइम पे देखा। और मुझे लगा कि नहीं, ये कहीं तो ये है कि 40, 42 के आसपास ही आउट हो जाएगा और मैच निकल जाएगा। एक भरोसा दे रहा था ये प्लेयर। जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है यार। तो वो चीज का तो एडवांटेज हमें नो डाउट मिला। बट आप बताओ, आपको आरसीबी की सबसे अच्छी गेंदबाजी किस बॉलर से लगी? लाल पांड्या और भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुणाल कुमार को पांड्या। भी मानना पड़ेगा। भाई मतलब भुवनेश्वर कुमार तो नो डाउट बहुत अच्छा डिलीवर करता विलियम्स है, लेवल इंटरनेशनल खेला हुआ प्लेयर है। बट कुणाल पांड्या को उतने इंटरनेशनल मौके नहीं नहीं। मिले। चाहे हम बात करें मुंबई इंडियंस के लिए, चाहे बात करें एलएसजी के लिए, और ना वो आरसीबी के लिए। कुणाल पांड्या अनसंग हीरो रहा है। कोई भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में विकेट लेता रहा है। तो ऐसे में विकेट फिर से लेना ये अपने आप में एक दर्शाता है कि अब 2 बार फाइनल में मैच मैच है मुंबई की तरफ से आरसीबी। एग्जैक्टली वही चीज मैं बोल रहा था कि इस तरीके से अगर वो कर रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये टीम बहुत अच्छा कर सकती है आने वाले टाइम में। तो चलो, ये तो पूरी मैच हो गई और आज आरसीबी की परेड भी हो रही है। आपने न्यूज देखा होगा कि क्या सीन है। तो मतलब पूरी की पूरी विधानसभा उनकी भरी हुई है, ऐसा पूरा पैक्ड है। और मतलब कि बहुत सी चीजें हैं कि बहुत तादाद में लोग आए हुए हैं। और चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर तो मानो कि चींटियां रिंग रही है, इतने लोग भरे पड़े हैं। मतलब कुछ भी, कोई भी अगर स्पोर्ट्स की बात है सारी नहीं है। और वो दर्शाता है कि भाई 18 साल कुछ पीरियड होता है जब आपकी टीम इतना स्ट्रगल करती है, कोशिश करती है, बहुत बार क्लोज भी जाती है, जैसे 2009 में गई, 2000
11 में गए, 16 में गए और फाइनली 2025 में 18 साल बाद जीत रहे हैं। और मोर इम्पोर्टेंट पता है कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि जो 18वां सीजन था ना, तो उसमें ये चीज था कि विराट कोहली मतलब जो रन बनाया ना वो भी 18 है। इस पूरे मैच में सारी चीजें 18 है। 18 है, एक डेट तो भी 18 नंबर जर्सी, 18वां सीजन, डेट 3 जून, तो अगर 3 + 6 + 2025 का 2 + 5 करोगे तो भी 18 आता है। और इससे सबसे शॉकिंग बात, विराट कोहली ने जो रन बनाया ना 657 रन, अगर आप 6, 5 + 7 करोगे वो भी 18 होते हैं। दिस कोइंसिडेंस मतलब कायनात में लिखा हुआ था कि ये विराट कोहली को 18 पे ही मिलेगा। और मैं फिर जब और डिटेल पढ़ने की कोशिश करा तो एक और डिटेल मिला, विराट कोहली ने अपनी डेब्यू मैच 18 अगस्त को खेला था। तो इस बंदे की लाइफ में 18 का अलग रोल है। हालांकि एक नेगेटिव साइड भी है जिसका हम ये बात नहीं करेंगे क्योंकि वहीं से उनकी क्रिकेट की हिस्ट्री बदली, बट मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगा। सबको आई गेस पता ही होगा जितने भी विराट कोहली के फैंस हैं। बट 18 से कुछ अलग ही नाता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर अगली बार वर्ल्ड कप का फाइनल कराना हो ना तो बीसीसीआई प्रेशर करे कि 18 को करना है, और ऐसे डेट्स में पड़े कि 18 ही पड़े, कंफर्म हम जीतेंगे। लिख के दे रहा हूँ, कंफर्म जीतेंगे। मतलब अलग ही गेम चल रहा है यार 18 का। एनीवेज, आज हम रेस्टोरेंट में आए हैं, आपको पता ही क्यों आए हैं। वो आरसीबी का थोड़- विन सेलिब्रेट करने का। यस, थोड़ी देर में हम उस चीज को सेलिब्रेट भी करेंगे और हमारे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं तो वी आर वेटिंग फॉर दैट। तो अब ये मेरे फ्रेंड हैं और इनसे अब जानने की कोशिश करते हैं कि आरसीबी जब जीता तो इनको कैसा फील हुआ। बट उससे पहले जानते हैं कि इनकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है। तो आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है? भाई शुरू से तो मेरा आरसीबी है। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, तो हमेशा से आरसीबी ही आपकी फेवरेट टीम रही है। तो ये बताइए कि जब आरसीबी कल मैच खेल रही थी और एक टाइम पे 190 रन बना चुकी थी, तो आपको क्या लगा था कि पंजाब जीतेगी या आरसीबी जीतेगी? ऐसा तो मैं पहले से विश्वास था कि आरसीबी इस बार जीतने वाली है, क्योंकि आपका जो जितना भी वीडियो था मैंने सारा फॉलो किया ही था। और आपने जो प्रेडिक्शन किया था, गजब का प्रेडिक्शन। आप तो शुरू से ही बोला था आरसीबी इस बार जीतने ही अब वाली है। मैं तो स्टार्ट में ही और बोलता वो हुआ ही हाँ, फाइनल। इवन जो फ्रेंड्स थे उनसे भी मैंने बोला था हाँ, कि वो बोले थे नहीं इस बार आरसीबी नहीं जीतेगी, इस और बार हम जीतेगी। कमेंट में भी हाँ, चैट करते ही थे। ओवरऑल देखा जाए तो वो सारा एक ही पॉइंट बताता था कि आरसीबी इस साल जीतेगी। आरसीबी की चांसेस भी, जैसे 18 कॉलिंग 18 वाला जो थीम था, विराट कोहली की जर्सी नंबर 18 और आरसी 18वें सीजन में जीता। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब मैंने अपने पिछले दोस्त से भी बात करा तो उसमें डिस्कस करा। तो आपको क्या लगता है कि पंजाब क्यों हारी, मतलब क्या रीजन हो रहा होगा? पंजाब एक्चुअली अगर मुझे लगता है कि अगर मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर का जो विकेट था ना, हाँ वही सेक्टर। श्रेयस अय्यर, हाँ श्रेयस श्रेयस अय्यर का अय्यर जो टूट जाता है ना तो मतलब पंजाब जीत सकता था, क्योंकि ज्यादा मार्जिन से हारा नहीं है, 6 रन से हारा है। रन से आ रहा है। शशांक को अगर एक और बैट्समैन मिल गया होता तो वो शायद क्रॉस कर देते, राइट। तो कुल मिलाकर ये आप मतलब आरसीबी फैन से क्या कहना चाहिएगा इस जीत के बाद? भाई आरसीबी फैन वालों, लेट्स सेलिब्रेट। यस, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। हाँ बस। वी आर हियर टू सेलिब्रेट, राइट। यस। तो बाकी दोस्तों से मिलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये मेरा फ्रेंड है, अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कल आईपीएल का जो मैच हुआ था फाइनल, खासकर आरसीबी जो जीती, तो इनका क्या ओपिनियन था। तो स्वागत है आपका। आप बताइए कि कल आरसीबी जब जीती तो आप कैसा फील कर रहे थे, और उससे पहले बताइए कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जीतने के बाद एक खुशी तो एक अलग थी कि आरसीबी के जितने भी फैंस हैं सभी खुश थे, मैं ही खुश नहीं था सिर्फ। हाँ। उसके अलावा कहीं ना कहीं एक चीज लोगों में था कि इस मतलब मुकाम को पाने मतलब 18 साल का वक्त लग गया, सबसे बड़ी चीज और इस चीज की खुशी भी थी। कहीं ना कहीं उस खुशी के आंसू कल आपको देखने को मिलेगी। कल अरे विराट कोहली की आंखों में देखने को मिला। हाँ, लगभग जितने भी फैंस थे सभी का सभी कहीं ना कहीं क्या थे, इंगेज थे जानने के लिए कब मतलब विराट कोहली ये जो है 18 साल का बीत तो गया, मेरा चीज वो जीत जाए 18 उस चीज। कॉलिंग 18 का जो मतलब बना है ना संयोग, हर चीज 18 हाँ, है। वो चीज 18 का उनको तो बहुत ही मतलब इत्तेफाक हाँ, लगा। हाँ। लगभग उसका जो है मतलब कि डेट वाइज देखा जाए वो भी 18 आ रहा था। हाँ, हाँ, उसका जर्सी नंबर भी 18 है। हाँ, हाँ। मतलब बहुत सारी चीजें मिल गई थी, वो सोच के दम था मेरे कैसे सारी मतलब मिल सारी रही थी। चीजें 18 ही थी ऑलमोस्ट। तो लाइक कुछ भी आप बोलो ना, इट वाज 18 कॉलिंग 18 और हर तरह से 18 ही था। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। वही तो। और मुझे इसे समझ नहीं आया कि कैसे मतलब एक इंसान की लाइफ में सारा कितना वैल्यू कर सकता है। मैं तो यही बोल रहा था अपने जो पुराने मेरे फ्रेंड थे हाँ। कि अगला वर्ल्ड कप ना 18 तारीख को रखा जाए और सारा डेट टाइम मिलाकर 18 को रखा जाए, तो विराट कोहली हारेंगे ही नहीं। और बीसीसीआई की जैसे चलती है उसको कंसिडर करके तो अगर देखा जाए तो भाई डेफिनेटली विराट कोहली उसमें तो तबाही मचा देंगे। वो वर्ल्ड कप बिना खेले हमारा है। हम करते हैं प्रबंध।
आप चिंता मत करिए। कहीं ना कहीं वो देखिए उनके साथ एक समझ समझ सकते हैं, मतलब एक आशीर्वाद था, समझिए गॉड गिफ्ट था वो जो भी आप बोलो कि हर वो संयोग मिल रहा था जो मतलब हर किसी के साथ नहीं मिलता है। मतलब देखिए एक अलाइनमेंट होती है और 18 पे जाके फिनिश हो रही है, ये अपने आप में दिखाता है कि 18 की क्या वैल्यू है उनके लाइफ में। ये तो बात दिस इज है, इम्पोर्टेंट। मतलब एक तरह का लकी चार्म है 18 उनका। अच्छा, आपको कब लगा कि आरसीबी ये मुकाबला जीतेगी? क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मैच फंस सकता है। आपने अगर कल का मैच देखा हो तो आपको कब लगा था कि आरसीबी मतलब ये मुकाबला जीत सकती है? तो क्या श्रेयस अय्यर का वो विकेट वो टर्निंग पॉइंट था आपके हिसाब से? और श्रेयस अय्यर का थोड़ा लगा था हाँ। कि हो सकता है कि जीत जाए कहीं। देखिए मैं जब लाइव कर रहा था, मे बी आपने देखा हो कल, तो मैं यही बोल रहा था कि जैसे श्रेयस अय्यर का विकेट मिल जाता है, जॉस इंग्लिश का मिल जाता है, या फिर स्टोनिस का मिल जाता है, तीनों को मिलता है तो मैच जीत जाए। और मुझे यही लग रहा है कि जैसे ही श्रेयस अय्यर का विकेट मिला ना, तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, और वहीं से ये मैच चेंज हो गया। वही से लगा हमको भी थोड़ा सा, और कुछ नहीं। हाँ, तो आप इसको कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कहीं ना क्योंकि- कहीं मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ इस बात को लेकर के, आरसीबी का समझिए पूरा वर्ल्ड मतलब कह सकते हैं कि फैन है। हाँ, तो बेसिकली हम यहाँ पे गैदर ही इसीलिए हुए कि हम आरसीबी की जीत को सेलिब्रेट करें। तो करते हैं फिर सेलिब्रेट। बट एक और हमारे फ्रेंड बचे, उनसे भी इंटरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में। तो चलिए, थैंक यू। और एक और फ्रेंड है, अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका रिएक्शन क्या है आरसीबी की जीत पर और कल के मैच की तरफ। तो स्वागत है आपका। आप बताइए कि कल का मैच आपको कैसा लगा, आप किस टीम को आईपीएल में सपोर्ट करते हैं, और आरसीबी के जीतने के बाद आपका क्या रिएक्शन था? देखिए, कल का मैच जो था बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैं तो मुंबई इंडियंस का सपोर्टर हूँ, ओके। बट कल का जो मैच देखा, मैं आरसीबी का फैन हो गया हूँ। चल झूठा। 18 साल के बाद जो ये जीत के खुशी हुई है, ठीक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसको कहा जाएगा। हाँ हाँ। और जो मतलब कि आरसीबी जो है, आरसीबी के जितने भी फैंस हैं, मैं भी पहले आरसीबी का ही फैंस रह चुका हूँ, ओके। ठीक है। और ना जीतने के कारण मुंबई थोड़ा सा का supporter हो गया। मुंबई का सपोर्टर्स हो गया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? नहीं, मैं भी मुंबई इंडियंस का सपोर्टर हूँ। मतलब मैं आरसीबी और मुंबई दोनों को कंटिन्यूअसली सपोर्ट करते आ रहे हूँ। एक तो सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा थे, और यहाँ पे विराट कोहली हमेशा से रहे हैं। हाँ। तो इसलिए ये दोनों टीमें मेरी फेवरेट रही। अगर मुंबई इंडियंस की बात की तो लगातार जीतते आ रहे हैं, मतलब 2013 से तो जीतते ही आ रहे हैं, 5 बार ऑलरेडी जीत लिया है, इस बार भी ऑलमोस्ट जीतने ही वाले थे। इसलिए आपने बताया क्या मुंबई देखिए, एक और चीज है, जो किंग कोहली हैं, हाँ। तो विराट कोहली का जो इस बार का जो मतलब जैसे T20 वर्ल्ड कप देखे होंगे, और इसमें भी इनकी लगातार जीत होती जा रही है, हाँ। ठीक है। उनका जो फैन फ्लोइंग से लगातार बढ़ते जा रहा है। दूसरे जो रोहित शर्मा वगैरह के फैन फ्लोइंग जो थे, इनके अपेक्षा पहले जो, वो तो काफी डिफरेंस है। हाँ। सही कहा आपने। तो लगातार इनका फैन फ्लोइंग बढ़ते जा रहा है। और किंग कोहली इस बार जो एकदम आगे साबित हो रहा है, अच्छे साबित हो रहे हैं। तो वही बात है कि अब ये सब चीजें देख के आपको मतलब क्या लगता है? अभी हम प्लान करेंगे कि हम इसको सेलिब्रेट भी करें, आरसीबी की जीत। हाँ हाँ, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आरसीबी की जीत को सेलिब्रेट करें, हाँ। अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, धूमधाम से पूरे सेलिब्रेट करेंगे। ओके, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, आप आरसीबी फैंस को क्या बोलना चाहेंगे? मैं आरसीबी फैंस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और मैं भी शायद उनका फैन होते जा रहा हूँ। हाँ, तो नहीं, लाइक अभी एक और चीज था, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, और वो चीज था कि जो 18 का सहयोग बन रहा है ना हर मैच में, चीजें बोल रही थी कि 18 का सीजन है, विराट कोहली 18वें नंबर की जर्सी पहन के, और डेट भी 18 है, उन्होंने जो टोटल रन बनाया वो भी 18। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग थी जिसकी वजह से ही आरसीबी 18 हाँ, हाँ। सीजन में ही जीती है? हाँ हाँ, ये ब्लेसिंग ही थी। हाँ? हाँ, ब्लेसिंग ही थी, जो मतलब कि 18 जो था, ये समझिए एक प्रकार का ब्लेसिंग साबित हुआ। ये इतना लकी कैसे हो सकता है? लाइक हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। हम हमेशा 7 बोलते थे थाला फॉर अ रीजन, बट 18 का कुछ ज्यादा ही सहयोग बन गया। आप ट्रॉफी जीत गए, वो भी वो ट्रॉफी जो आप काफी टाइम से आप नहीं जीत पा रहे थे, और फाइनली आप वो ट्रॉफी जीतते हो, और ना सिर्फ जीतते हो, ऐसी स्टेटमेंट देते हो कि अगर आपकी टीम कलेक्टिवली परफॉर्म करती है, आपके चाहे सपोर्टिंग स्टाफ हो, चाहे आपके प्लेयर्स हो, आपको गेम जिता सकते हैं। और हमने देखा भी आरसीबी किस अंदाज में जीती है, हाँ, हाँ। नए कैप्टन के साथ। ये अपने आप में दिखाता है कुछ तो मैजिक रहा है। ये मैजिक 18 नंबर का मतलब विराट कोहली के साथ लिंक कुछ डिफरेंट लेवल पे है। हाँ, ये जो 18 नंबर का जो ये मैचिंग था विराट कोहली को लेकर के, मतलब कि बहुत ही इसमें ब्लेसिंग साबित हुआ है। हाँ। बहुत ही इसको मतलब समझिए कि हर कोई यही बात कर रहा है कि बहुत ही 18 नंबर बहुत ही लकी साबित हुआ है। इंडीड वो बहुत ही ज्यादा बेटर साबित हुआ है। तो चलिए, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। तो ये सारे मेरे फ्रेंड्स थे जो आरसीबी या मुंबई इंडियंस के फैन थे। मैं एक स्टेटमेंट देना यही चाहूंगा कि देखिए, आप किसी भी टीम के सपोर्टर हो, मेक श्योर कि आप दूसरी टीम की जीत में सहयोग दीजिए। ये नहीं कि एक दूसरे को ब्लेम कीजिए, या फिर ये बोलिए कि आरसीबी जीत गई तो मुंबई इंडियंस खराब हो गई या चेन्नई सुपर किंग्स खराब हो गई।
अब वीडियो को एंड करते हैं, बट लास्ट में हम आपको सेलिब्रेशन दिखाएंगे जो हम लोगों ने किया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप एंड में देख लीजिएगा सेलिब्रेशन। और साथ ही साथ अगर आपने क्रिकेटोज ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। To all my RCB fans,